ये हमारा हीरो माजुमी माकुतो। इसे कई एनिमे कुछ ऐसे शुरू होती है। हीरो एक गाड़ी के साथ टक्कर खा के दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, या तो हीरो अचानक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है। वहाँ एक देवी से मिलना, वो देवी उसे मैजिकल पावर देती है। वहाँ के लोग उसे अपनाते हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर हीरोइंस के साथ वह अपना एडवेंचर शुरू करता है। पर इस बात में माकुतो की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये है इसकी हीरोइंस और ये है इसका मुश्किल भरा एडवेंचर। उसके साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक आम दिन की तरह सुबह आर्चरी की प्रैक्टिस की, उसके बाद घर आया, खाना खाया, शांति से बैठ के जाने ही वाला था। तभी अचानक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। माकुतो बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी एक रोशनी चमकती है। वह कहती है, अगर मैं कहूँ मैं भगवान हूँ तो तुम विश्वास करोगे? माकुतो कहता है, नहीं करूँगा। वो रोशनी कहती है, चलो जल्दी अपने दस्तखत करो और दूसरी दुनिया में चले जाओ। माकुतो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। माकुतो कहता है, चल क्या रहा है? भगवान कहता है कि हमें तो बताया गया था कि तुम्हें सब कुछ पता है। तभी वो रूप बदलता है। मैं हूँ रेयर नाइट का राजा सुकुयोमी। हम तुम्हें दूसरी दुनिया में हीरो बनकर भेजने वाले हैं। माकुतो कहता है कि आप जापान के ग्रंथ कथाओं में से 3 आदर्श बच्चों में से एक हो। आप यह कर क्या रहे हैं? सुकुयोमी कहता है, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। तुम्हारे माता पिता दूसरी दुनिया से थे। माकुतो ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसलिए मैं अपने रिलेटिव से कभी मिला नहीं हूँ, वो तो दूसरी दुनिया में है। सुकुयोमी और बताता है, तुम्हारे माता पिता ने दूसरी दुनिया के देवी के साथ किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वह जापान आ गए और उन्होंने वादा किया कि वह अपनी एक बहुत ही कीमती चीज उन्हें दे देंगे। माकुतो कहता है, अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन युकुकी या मारी में से कोई एक जाएगी। चलो ठीक है, मैं जाऊंगा, पर उससे पहले। तभी सुकुयोमी कहता है, तुमने इकट्ठा की हुई मर्दानी इच्छाओं की चीजें वो हम ठिकाने लगा देंगे। माकुतो रोने लगता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उसके बाद माकुतो अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी रखता है। सुकुयोमी कहता है, इससे पहले तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी होगी और जो मैं शक्तियाँ तुम्हें दे सकता हूँ वह दे रहा हूँ। तभी माकुतो गायब होने लगता है। सुकुयोमी कहता है, देवी आप उससे बिना मिले उसे बुला रही है और माकुतो को सलाह देता है, तुम उस देवी से मिल रही हो, वो जरा ठीक नहीं है, तो जरा धीरे से काम लेना। माकुतो हाँ कहता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वह उस देवी से मिलता है। वह कहती है, आओ हीरो, इस दुनिया पर राक्षसों ने आतंक मचा दिया है और हमें बचाओ। तभी वह देवी माकुतो का चेहरा देखती है और कहती है, तुम कितने बदसूरत हो, क्या सच में तुम उन दोनों के ही बेटे हो? मेरी आंखों से हटोगे, मुझे उल्टी आ रही है। माकुतो कहता है कि मुझे तो आपने ही बुलाया है, तुम्हारी आवाज तो तुम्हारी सूरत से भी गंदी है। तुमसे अच्छा हीरो का काम कोई और कर लेगा। तुम्हें तो इस दुनिया के दूसरे कोने पे भेज देना चाहिए। तुम्हें वरदान देने की तो कोई इच्छा नहीं है, पर मैं तुम्हें पढ़ने लिखने और समझने और बोलने की शक्ति दे रही हूँ, पर वो इंसानी भाषा नहीं है। और अभी यहाँ से चले जाओ, लगता नहीं कि तुम यहाँ से गिरने के बाद बचोगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। माकुतो नीचे गिरने लगा है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। तभी सुकुयोमी वहाँ पर आता है। वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। खुद तुम्हारा हीरो होने का फर्ज तुमसे छीना है। तुम यहाँ से नीचे गिरोगे तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तुम उस दुनिया में रहते थे। वहाँ तुम्हारी जादुई शक्ति है और तुम पर बहुत ज्यादा दबाव था। अब वो उतर जाएगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। अब तुम इस दुनिया में आजाद हो। एक बात ध्यान रखना, तुम अमर नहीं हो। इस बातचीत में मेरी बहुत सारी ताकत चली गई है, इसलिए मैं कई सदियों तक सोऊंगा। माकुतो मिजुमी, हम फिर मिलेंगे। और वहाँ से चला जाता है। माकुतो नीचे गिरता है पर उसे कुछ नहीं लगता। उसके बाद 3 दिन के पैसे पहाड़ की तरफ चल रहा था और सोचता है, मैं दूसरी दुनिया से हूँ, इसलिए यहाँ 3 दिन भूखे होने के बावजूद यहाँ पे चल रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ हवा की आवाज है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, कोई मदद मांग रही थी। माकुतो वहाँ भागते हुए जाता है। वहाँ पर एक सुंदर अबला नारी। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो माकुतो की फूटी किस्मत है। के ऊपर एक 2 सिर वाले मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी वहाँ पर माकुतो आता है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये तो एक सुअर है, अकेले रहने से तो अच्छा है। और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक लात मारता है, पर माकुतो उस मॉन्स्टर को फाड़
फाड़ के निकल जाता है। खुद की पावर देख के माकुतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये है एमा, ये एक पहाड़ी ऑर्क है। एमा उसे देखकर डरने लगती है। माकुतो उसके पास जाता है और कहता है मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक शांत सुशील लड़का हूँ। एमा कहती है देख कर तो नहीं लगता। माकुतो उससे कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। एमा कुछ समझ नहीं पा रही थी पर वो मान जाती है। माकुतो उससे पूछता है कि यहाँ पास में कोई इंसानी गांव है। एमा बताती है कि यहाँ पर दूर दूर तक भी कोई इंसानी गांव नहीं, यहाँ पास में सिर्फ बंजर जमीन है। माकुतो सोचता है उस देवी ने सच में मुझे दुनिया के दूसरे छोर पे भेज दिया है। एमा बताती है कि मैं उस पहाड़ी की तरफ जा रही थी सीन के हाथे बलि चढ़ने के लिए। वहाँ पास में एक तालाब है, मुझे यीशु से बचाने के लिए शुक्रिया, वहाँ पर तुम नहा सकते हो। तभी माकुतो सोचता है कि अगर मैं इसे बचाऊंगा तो यह यकीनन मेरी कहानी की हीरोइन बन जाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसके बाद माकुतो उनके साथ खाना खाता है और उसे देखकर यह तो एक इंसान है, मैंने सुना था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लगता है ये कोई हाफ डमी ह्यूमन है। एमा वहाँ पर जादू का इस्तेमाल करके खाना ला रही थी। उसे देखकर माकुतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मैजिक कर सकती हो। एमा जवाब देती है ये तो एक साधारण जादू है, क्या आप जादू नहीं कर सकते? उसके बाद एमा माकुतो को मैजिक करना सिखा रही थी। एमा कहती है मंत्र कही है और आपको महसूस कीजिए और उसके हाथ में एक फायर बॉल आ जाता है। माकुतो भी मंत्र कहता है और उस जैसा करता है, उसके हाथ में भी एक फायर बॉल आ जाता है और एमा से पूछता है अब क्या करूं? एमा कहती है इसे एक बॉल समझो और उस दीवार पे फेंको। माकुतो वैसा ही करता है। एमा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसने तो एक ही बार में कर दिया। एमा माकुतो से पूछती है आपकी लेवल क्या है? माकुतो ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, यहाँ पर लेवल भी है। उसके बाद एमा माकुतो की लेवल चेक करने के लिए एक स्क्रोल लाती है। वहाँ पर बहुत सारे और इकट्ठा हो गए थे माकुतो की लेवल देखने के लिए, पर माकुतो की लेवल एक ही थी। गजब बेइज्जती है। सुबह हो जाती है। एमा माकुतो को बुलाने के लिए वहाँ जाती है पर वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई थी, उसे वो पढ़ती है। मुझे मैजिक सिखाने के लिए शुक्रिया, उसकी मदद से मैं सीन को हराने की पूरी कोशिश करूंगा। और माकुतो वहाँ से भाग के बहुत ही दूर आ चुका था और वो सोचता है अगर मैंने सीन को हरा दिया और वहाँ से भाग गया तो मैं शादी वाले इवेंट से बच सकता हूँ। वैसे तो मुझे मार धाड़ करना पसंद नहीं, तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैजिक का यूज करके एक धनुष बाण बनाता है और सामने वाले गेट के ऊपर हमला करता है। उस हमले के लगते ही गेट पूरा तबाह हो जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जख्मी पड़े हुए हैं। एक मॉन्स्टर कहता है हमने सीन की वजह से इन्हें गुलाम बनाकर रख दिया था और तुमने उस गेट को तोड़ दिया, सीन अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और वो सभी धुएं में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद माकुतो के पीछे दो आंखें चमकती है। माकुतो सोचता है कि दंत कथाओं के अनुसार सीन एक सीप होती है जो भ्रम पैदा करती है और पीछे मुड़कर देखता है कि वो एक ड्रैगन था। ऐसा लगता है यहाँ की दंत कथाएं कुछ अलग हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और अचानक सीन उसके ऊपर हमला कर देती है। माकुतो उससे बच रहा था, धुंध की वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे महसूस करता है और उसकी हमलों से बचता है। ये पावर सुकुयोमी ने दी हुई थी और सीन के ऊपर फायरबॉल से हमला करता है। सीन कहती है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, पर उस फायरबॉल की मदद से उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। उसके बाद एक के बाद एक मुक्के सीन को मारता है। सीन मौका देखकर उसे जादू के अंदर कैद कर लेती है। ये एक ऐसा जादू है कि किसी पे किया जाए तो वो भ्रम उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है और वो इंसान पूरी जिंदगी अपनी उस कैद में बिता देता है और मर जाता है। और अंदर माकुतो आर्चरी कर रहा था, तभी वहाँ पर उसकी दोस्त काजेकावा आती है और वह कहती है माकुतो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, मैंने तुम्हें आर्चरी करते हुए देखा, तुम्हें तुम्हारे अंदर हो गई और इसलिए मैंने आर्चरी क्लब ज्वाइन किया, मुझे तुम पसंद हो, क्या हम डेट के लिए चले? तो फिर माकुतो सोचता है मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, मैं पढ़ाई का शौक है पर मैं इतना भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं और मेरी हाइट भी कम है। उसे जवाब देता है कि ये बहुत ही जल्दी नहीं हो रहा, जरा रुको। और अचानक सीन कट होता है। काजेकावा ये सुन के रोने लगती है। अचानक फिर से सीन चेंज हो जाता है। काजेकावा उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है। सीन के पास एक ऐसी पावर है कि जो उसके कैद में होता है वो उसकी यादें देख सकती है। ऐसे ही बाहर वो माकुतो की यादें देख रही थी। उसे पता चलता है कि माकुतो दूसरी दुनिया से आया हुआ मेहमान है। जापान की हिस्टोरिकल ड्रामा को देखकर उसकी फैन हो जाती है। मुझे इससे
पूछना होगा ये क्या है। और अंदर बार बार सीन चेंज हो रहे थे। एक में काजेकावा रो रही थी और दूसरे में माकोतो को मना रही थी। ये देखकर माकोतो समझ जाता है कि ये सब झूठ है। सच ये है कि उसने काजेकावा को रुला दिया था। माकोतो उस भ्रम से बाहर आता है। सुकियोमी की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके अंदर आने वाली चीजों को देख सकता है और महसूस भी कर सकता है और उनकी ताकत भी बढ़ा सकता है और उस जादू को तोड़ देता है। बाहर आकर देखता है कि सिन उससे लड़ नहीं रही है। सिन कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ख्वाहिशों की वजह से तुम्हें जो दर्द हुआ उसके लिए माफ करना। माकोतो सोचता है कि वह मेरी ख्वाहिशें थी। सिन बताती है कि मैं एक श्रेष्ठ ड्रैगन हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्या सरताज माकोतो, आप मेरे साथ सौदा कर सकते हैं? मुझे आपकी यादें जाननी है, मैं आपकी साथी बन के रहूंगी। माकोतो ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है अब तक तुमने मेरी कितनी यादें देख ली है और मेरे कितने राज जान लिए है। और मजबूरन माकोतो सिन के साथ सौदा कर लेता है। सिन सौदा शुरू करती है। पहले 50-50 पावर की यूज करते हैं। वो सौदा टूट जाता है। सिन कहती है इसकी पावर मुझसे ज्यादा है, चलो 70-30 करके देखें। वो भी टूट जाता है। आखिर में सिन 80-20 पावर का यूज करती है, तब जाकर सौदा मंजूर हो जाता है। इसका मतलब अब मैं आपकी गुलाम हूँ। और सिन एक खूबसूरत अबला नारी के अंदर तब्दील हो जाती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।